श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से प्रचलित है। और इसका पहला जो श्लोक है बड़ा सारगर्भित है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा मार्गदर्शक है। आप सब जानते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व दो भाइयों में बड़ा भयानक, बड़ा विशाल और भयंकर संग्राम हुआ, जिसका नाम इतिहासकारों ने महाभारत लिख दिया। ऐसा युद्ध इससे पूर्व कभी नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। कौरव और पांडवों के बीच में भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र 16 कलाओं से संपन्न योग योगेश्वर भगवान श्री वासुदेव जहां लोग मरने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र से सराबोर थे। कब आज्ञा मिले, कब निर्देश मिले, कब संकेत मिले और हम दुश्मन पर हमला कर दें। एक दूसरे को मारने के लिए व्याकुल थे, गला काटने के लिए लालायित थे। ऐसे समय में इस प्रकार के भयावह वातावरण में, इस तरह की प्रतिकूलता में अगर कोई गीता जैसा उपदेश देता है, गीता का ज्ञान देता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र ही है। वो ही ये लीला कर सकते हैं, वो ही इस प्रकार की क्षमताएं रखते हैं। इस तरह का अनुपम कौशल्य उन्हीं श्री भगवान के पास में है, ठाकुर जी के। ऐसे समय में भी कोई आत्मोपदेश, कोई ज्ञान की गंगा प्रकट कर सकता है तो वो भगवान कृष्ण ही है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली। हमारे यहां 2 गंगाएं हैं, 2। एक भागीरथी गंगा है, जो भागीरथ अपने पुरुषार्थ से, अपने तपोबल के प्रभाव से इस धराधाम पर लेके आए। पतित पावनी मां गंगा, जो हिमालय से होकर के गंगा सागर में मिली, गोमुख से निकली। वो भगवान के श्री चरण कमलों से निकली हुई गंगा है। और ये जो गंगा है, ये अर्जुन के पुरुषार्थ से, अर्जुन के पुण्य से, भगवान के श्री मुख से, मुखारविंद से निसृत हुई भागवती गंगा है। वो भगवती गंगा है, ये भागवती गंगा है। उस गंगा में समल के स्नान करना पड़ता है, पर इस गंगा में तो आप मग्न होकर के स्नान कीजिए, आप तर जाएंगे। अर्जुन जब भटक गया, अर्जुन जब विचलित हो गया, अर्जुन जब डगमगाने लगा,
अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब भगवान ने उनको इस गंगा का पान कराया पंचामृत बना करके, और अर्जुन को बोध हो गया। अर्जुन को समझ में आ गया कि मेरे लिए क्या करने योग्य है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है, क्या श्रेयकर है। ये बोध हो गया अर्जुन को, ये ज्ञान हो गया अर्जुन को, ये भान हो गया अर्जुन को, और भगवान के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने लगा। अर्जुन और गोविंद के बीच में, नर और नारायण के बीच में, भक्त और भगवान के बीच का, जिज्ञासु और जिज्ञासा शांत करने वाले सद्गुरु के बीच का ये संवाद है, ये गीता। और आज के युग के अनुरूप है, आज के लिए मार्गदाता है, आज के लिए मार्गदर्शक है, पद प्रशस्त कराने वाली है गीता। जो दिशाहीन हो गए हैं, उद्देश्यहीन हो गए हैं, जिन्होंने आशाएं त्याग दी है, निरुम्मीद हो गए हैं, उनकी आशाओं को जगाने वाली, उन उम्मीदों को पूर्ण करने वाली है ये भगवान की भगवत गीता। भगवत गीता परम कल्याणकारी है। भगवत गीता मार्गदर्शन कराती है, भगवत गीता पापों को मिटाती है, भगवत गीता सारे प्रश्नों का, सारी जिज्ञासाओं का हल है, परम पूजनीय है, अनुकरणीय है भगवान की ये श्रीमद् भगवत गीता। इसका प्रथम श्लोक है। कल आपने विस्तार से सुना, आज प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय में भगवान श्री गणेश गुरु और वेद को प्रणाम करके प्रवेश करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रथम श्लोक में हस्तिनापुर के महाराज राजा धृतराष्ट्र बोलते हैं, जो दुर्योधन के पिता है। वह संजय से बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? विचार करिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आपके लिए, आप जहां हैं वही आपके लिए धर्म क्षेत्र है। आप घर में हैं तो भी आप धर्म क्षेत्र में हैं, आप ऑफिस में हैं तो भी आप धर्म क्षेत्र में हैं, आप मंदिर में हैं तो भी आप धर्म क्षेत्र में हैं, आप कुआ बावड़ी पर है तो भी आप धर्म क्षेत्र में हैं। आप जहां जो काम कर रहे हैं, जिस जगह है, जिस स्थान पर है, आपके लिए वही धर्म क्षेत्र बन जाता है जब आप कुरु यानी कर्म, जब आपका कर्म शुभ होता है, जब आप शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं,
जब आप विधि व्यवस्था का अनुसरण करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, तब कर्म ही धर्म को पैदा करता है, कर्म ही अधर्म को पैदा करता है, कर्म ही सत्य को जन्म देता है, कर्म ही असत्य को जन्म दे देता है। इसलिए आपके लिए आप जहां हैं, जिस कार्य में हैं, जिस नौकरी चाकरी में है, वो ही क्षेत्र आपके लिए धर्म क्षेत्र है। वही भूमि, वही कार्य व्यवसाय नौकरी चाकरी आपका धर्म क्षेत्र है। आप वहां बैठे बैठे भी वहीं से ही, उसी जगह से आप धर्म कर सकते हैं। भोजन करने का भी एक धर्म है, भजन करना भी एक धर्म है। भोजन भजन दोनों धर्म है। उठना बैठना भी धर्म है, चाल चलन भी धर्म है, चिंतन और चरित्र भी धर्म है। देखना सुनना भी धर्म है, बोलना बुलवाना भी धर्म है, रोकना टोकना भी धर्म है। जहां है आप, जिस स्थिति में है आप, वही धर्म है आपके लिए। उसी जगह से आप धर्मात्मा बन सकते हैं, उसी ही स्थान से, उसी जगह से आप दुरात्मा बन सकते हैं, दुष्टात्मा पापात्मा बन सकते हैं, उसी जगह से पुण्यात्मा बन सकते हैं। इसलिए अपनी जगह को आप धर्म से परिपूर्ण रखिए। अपने स्थान को आप धार्मिक बना करके रखिए। अपने आसपास के इर्द गिर्द के माहौल को धार्मिक बना करके रखिए। आप अपने वातावरण को धार्मिक बना करके रखिए। भोजन करिए तो क्या भोजन करना, क्या खाना हमारा धर्म है और क्या ना खाना हमारा अधर्म है। क्या खाएं जिससे धर्म होए और क्या ना खाएं जिससे धर्म होए। कुछ ऐसा भी हमारे लिए आहार है, हम कुछ ऐसा भी आहार ग्रहण कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों का भी हम भक्षण कर लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थों को भी हम खा लेते हैं जो हमारे लिए धर्म नहीं है। उससे पाप का जन्म होता है, अधर्म का जन्म होता है, असत्य का जन्म होता है, दुर्भावनाओं का जन्म होता है, दुर्विचारों का, अपवित्र विचारों का, दुष्ट चिंतन का जन्म हो जाता है। इसलिए जहां है आप उसी जगह से धर्म कमाइए, उसी जगह को धार्मिक बनाइए और वहीं से आप पुण्य कमाइए। तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ बड़ा अनुष्ठान जप तप होम करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को आप यदि जीवन में उतार लेते हैं तो आप हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों को जिंदा और जीवित रख लेते हैं। उनकी आप सुरक्षा करते हैं, हमारी परंपराओं की। वो ही ग्रहण करें हम जो हमारे लिए भगवान ने बनाया है, जो हम भगवान को निवेदित कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे अनाज को, ऐसे फल को, इस प्रकार के जो है आहार को आप ग्रहण करिए।
आपके लिए वो धार्मिक क्षेत्र बन गया। आपके लिए भोजन करना भी धर्म हो गया। अभक्षण का यदि आप त्याग करते हैं, उससे परहेज करते हैं, तो वो आपके लिए पुण्य हो गया। भजन में कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं और किसी का देखा देखी नहीं। किसी के देखा देखी भजन नहीं होना चाहिए। भजन स्वेच्छा से और आत्म विभोर होकर के भावना से, श्रद्धा और निष्ठा से होना चाहिए, देखा देखी नहीं। और जब हम भजन करें तो भजन ही करें हम अपने समग्र व्यक्तित्व से, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, इंद्रियों से भी, समग्र संपूर्ण अपने भाव विचारों से एकाकार होकर के ईश्वर का भजन करें। तो वो भजन आपके लिए धर्म क्षेत्र हो गया। भजन ऐसा हो जिसमें अहंकार ना हो, प्रदर्शन ना हो, दिखावा ना हो, किसी को गिराने के लिए, किसी को सुनाने के लिए अथवा अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं। भजन ईश्वर को रिझाने के लिए और अपना सुधार करने के लिए, आत्म परिष्कार करने के लिए, आत्म चिंतन करने के लिए भजन होना चाहिए। भजन में निर्मलता रहे, सौम्यता रहे, सरलता रहे, सहजता रहे, भजन में विनम्रता रहे, भजन में रस रहे, संवेदनशील भजन होना चाहिए। भजन परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए और आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए। ये उद्देश्य भजन का होना चाहिए। ये ही भजन करना आपके लिए आपका धर्म क्षेत्र हो जाता है। तो संजय से, अपने सेवक संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा रखने वाले उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं बन रही, क्या योजनाएं बनाई हैं, किस प्रकार से तैयारियां की है, जरा हमको बताओ। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र को, उस जगह को आप उसी जगह पर आइए। वो जो क्षेत्र जो बोला गया, आप जहां है, नौकरी कर रहे, ऑफिस में है, घर में है, कहीं भी है, मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, आप जहां भी है वहीं आपके लिए धर्म क्षेत्र है। उस क्षेत्र में पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, ये हमको बताओ। क्यों? आप नहीं देख सकते हैं? जब हम खुद स्वयं नहीं देख सकते हैं और दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे, हो गए हैं, तो ऐसी जगह पर महाभारत विनिर्मित होता है। महाभारत जैसा समर बन जाता है, महाभारत जैसा भयानक परिणाम जन्म ले लेता है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र को नहीं देख पा रहे हैं। यदि धृतराष्ट्र पहले ही इस परिणाम को देख लेते, हमारी संतान, मेरा पुत्र, मेरी संतानें किस दिशा में जा रही, कौन सा रास्ता चुन लिया, किस मार्ग में जा रही, ये असत्य कर रहे कि सत्य पर चल रहे,
नीति पर चल रहे कि अनीति पर चल रहे, ये धर्म का पोषक है कि अधर्म का, ये किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, ये संस्कार विहीन जीवन जी रहे हैं कि संस्कारित है, ये थोड़ा सा अगर वो देखते और उनको डांटते, उन पर नियंत्रण करते तो आज ये नौबत नहीं आती इस महायुद्ध की। जब हम अपने आप को देखना बंद कर देते हैं बंधुओं, हम सब द्रष्ट राज है, हम सब द्रष्ट राष्ट्र है, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने नगर के, अपने अपने जो है इस देह के सब राजा है, पर सब द्रष्ट राज की तरह है जो दूसरों को के दोष तो देख सकता है पर अपने दोष नहीं देख सकता है, अपने क्षेत्र को नहीं देख सकता है, अपनी जगह को नहीं देख सकता है, अपने स्थान को नहीं देख सकता है। जब हम अपने आप को देखने लगेंगे, जब हम अपने आप का अवलोकन करने लगेंगे, अपने आप पर ध्यान देने लगेंगे तो निश्चित रूप से अपना सुधार होने लगेगा, अपने आप में परिवर्तन आ जाएगा, हमारा स्वयं का निर्माण होते होते चला जाएगा, हम में बदलाव आ जाएगा, हम में परिवर्तन आ जाएगा, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारी भावनाओं में, हमारे चिंतन में, हमारे चरित्र में, हमारे जीने की पद्धति में, हमारे सोचने के ढंग में, सब में बदलाव आ जाएगा जब हम अपने आप को देखने लगेंगे तो। और यहां धृतराज ने खुद को नहीं देखा, स्वयं को नहीं देखा, हम में कितनी कमी है, हम में कितना दोष है, हम में कितने दुर्गुण है। बस माम कहा पांडवश्चैव, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये दूसरों को ही देखते रहे। और जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे और अपना सुधार नहीं करेंगे तब तक महाभारत खत्म नहीं होगा, महाभारत चलता ही रहेगा। और जिस दिन से हमने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, महाभारत समाप्त हो जाएगा। अपनी त्रुटियां, अपनी आदतें, अपनी भूलों को, अपनी जो है विचारों को, अपने जीवन जीने के ढंग को, अपने जीवन जीने की कला को आप देखिए, हम कैसा जी रहे हैं। कहीं हमारी वजह से ही तो महाभारत नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो कहीं हमारे ही कारण, हमारी ही भूलों का परिणाम हो हमारे घर का महाभारत, हमारे अंदर का महाभारत। ये द्वंद्व, ये संघर्ष, ये तनाव, ये इस प्रकार की बीमारियां, व्याधियां किस कारण जन्म ले ली है, ये अचानक कैसे पैदा हो गई। तो आप विचार करिए, चिंतन करिए, कहीं हमारी भूलें तो नहीं है, कहीं हमारी त्रुटियां तो नहीं है। गीता हमें इस प्रथम श्लोक में, इस प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक में स्वयं का अवलोकन करना सिखाती है, अपने मन मस्तिष्क को देखना सिखाती है, अपने हृदय को देखना सिखाती है। हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यह प्रथम श्लोक हमको आज के परिप्रेक्ष्य में ये मार्गदर्शन देता है। हम क्या कर रहे हैं, किम कुर्वत संजय, संजय से पूछते हैं ना धृतराष्ट्र कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो आप यहां विचार करिए कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां क्या कर रही है, हमारा मन और हमारी बुद्धि
बुद्धि क्या सोच रही है? मन तो चंचल है, मन तो दुनिया की चकाचौंध और आकर्षण की ओर भागता है। बुद्धि चतुर है, वो अपना टिकड़म फिट करती है, वो अपनी व्यवस्था में लगी रहती है। ये दोनों सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं? अगर ये देखेंगे तो हमारा जीवन, हमारा क्षेत्र पवित्र हो जाएगा, धर्म क्षेत्र बन जाएगा। हम इस जीवन भर पापों से बच जाएंगे, अन्यायों से बच जाएंगे, जो है दुराचरण से बच जाएंगे। जब हम अपने आप को देखने लगेंगे तो, और अपना मानव तन पाना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस चौपाई को हम आत्मसात कर सकेंगे, और ये चौपाई अगर आत्मसात आपने कर ली तो हमारा जीवन जीना भी सफल हो जाएगा, यहाँ इस मृत्यु लोक में आना भी सफल हो जाएगा। उस परम पिता परमात्मा को हम खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अपना मुंह दिखा सकते हैं। नहीं तो जानवरों की तरह खाओ पियो सो ऐसा करके जी के मर गए तो नरक की यातनाएं भोगना पड़ेगा। कर्मों से कोई नहीं बचता है। इसलिए गीता का आश्रय लीजिए, गीता का अनुसरण करिए, गीता को सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए।